तो अब वो कुत्ता जो है ना वो उसकी इंस्टिंक्ट तगड़ी है सारी, लेकिन सड़क के दरमियान पहुंच के वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी इंस्टिंक्ट की भी मत मारी जाए। वो सरवाइव करना जो है ना वो ही भूल है। कंफ्यूज हो जाएगा उससे। इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि सर्वाइवल की हिस्ट्री मारी जाएगी, उसके ऊपर कंफ्यूजन, उसके ऊपर गलबा पा लेगा जिबिल्ला जो है ना उससे। लिहाजा कंफ्यूजन हमेशा जबिलत को भी खा जाता है, इतनी खौफनाक चीज़ है। आ जाए जी, आ गया सर एक सवाल लास्ट जरा। मैंने कहीं शायद पढ़ा था कि जो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट या आईक्यू से ज़्यादा होता है वो उतना उसका स्कैटर्ड माइंड होता है, क्या ये सच है? नहीं, ये जो बाकी लोग हैं ना जितनी जिनकी मैं शक्लें आपको दिखाई, इनमें ये प्रॉब्लम था, इसलिए ये तरक्की नहीं कर सके, तो कमाल नहीं कर सके। और स्टीव जॉब्स और जो सॉरी इसका जो है ना क्या नाम है इसका, आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग, ये इन दोनों का जो होता है ना माइंड जो होता है कंट्रोल में था, ये मुस्तकिल मजाज थे, तो लिहाजा अचीव कर लिया। ये जो जितने सारे लोग हैं इनके अंदर कोई एक बंदे के अंदर भी मजाज उसका मुस्तकिल मजाजी का होगा तो उनसे आगे निकल जाएगा। उनसे आगे इसलिए निकल जाएगा कि बेसिकली जो है वो उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है, आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है, बस इसको मुस्तकिल मजाजी चाहिए। जो ही मुस्तकिल मजाजी इसको मिल गई तो ये उन सबको क्रॉस कर देगा। ये कम्बिनेशन है उसको चाहिए उसका। देखें जी, अब इन दोनों को मिला के देखते हैं। एक साइड पे नेचर है, एक साइड पे टैलेंट है। एक किसी साहब ने उस वक्त सवाल ये किया था कि कौन लोग कामयाब होते हैं, कौन लोग नाकाम होते हैं अपने टैलेंट के बावजूद। अगर तो आपके टैलेंट को आपकी उसके मुताबिक नेचर मिल जाए तो आप मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। मसलन आप फाइटर हैं और आप साथ ब्रेव भी हैं, बहादुर भी हैं, तो आप चार्ल्स डिगाल बन जाएंगे, आप नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको फिर रोक कोई नहीं सकेगा, क्योंकि आपका टैलेंट और आपका मिजाज मिल गया। और अगर वो मिल गया तो बस फिर कोई, आप बिजनेसमैन हैं और साथ आप बहादुर भी हैं, तो आप कमाल करते हैं। आप फिर हर किस्म का रिस्क लेते हैं, रुकेंगे नहीं। जितने बिजनेसमैन रिस्क लेते हैं वो बाई नेचर बिजनेसमैन होते हैं और साथ बहादुर होते हैं। और दोनों की आपस में जब वो दोनों कम्बिनेशन बनता है ना, तो बस ये वो लिथिल कम्बिनेशन है, फिर कोई रोक नहीं सकेगा उनको, कुछ भी हो जाए। हम ये कहते हैं ना कि ये बाई नेचर बिजनेसमैन है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये तरक्की नहीं कर सका। उसकी वजह ये है कि वो बुजदिल है। बिजनेसमैन है लेकिन उसका कम्बिनेशन जो है ना बुजदली के साथ है, और वो बुजदली उसकी नेचर जो है ना उसको रोक लेती है, उसकी ग्रोथ को रोक लेती है। लिहाजा एक सर्टन लेवल तक आने के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती, क्योंकि उसकी नेचर जो है ना वो नहीं है, इजाजत जो नहीं देती नेचर नहीं है, क्योंकि अब उसको आगे बहादुरी चाहिए बिल्कुल ऐसे। और वो अपना आप रिस्क पर लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नेचर में बुजदली है। तो ये बुजदली जो होगी उसको रोक लेगी। लेकिन आप बाज़ दफ़ा कहते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी होनी चाहिए, अल्लाह का करम होना चाहिए, तो आप उस पर भी तो आखिर में आके कहते हैं। हाँ, अल्लाह का करम, इसलिए ये देखे टैलेंट और नेचर दोनों अल्लाह का करम है। इससे बड़ा अल्लाह का क्या करम है। ये करम है ना कि उसने आपको लीडर बनाया, साथ उसने आपको बहादुर बना दिया। उससे बड़ा क्या करम होगा अल्लाह के साथ। तो सर ये करम किसी भी वक्त हो सकता है? नहीं, भाई नेचर है, कुदरती है, उसने फैसला किया है, उसने दुनिया को बैलेंस रखा हुआ है। अगर वो किसी वक्त भी कर देगा ना, ये किसी वक्त वाला जो है ना काम बड़ा खराब है। अब ये किसी वक्त वाला जो है ना एक और फिनोमेना है। मसलन अगर फर्ज करें कि अगर कुदरत जो होती है अपने फैसले बदलती रहती है, तो यहाँ पे तो फसाद हो जाएगा, दुनिया तो तबाह हो जाएगी, दुनिया तो एक महीना नहीं निकाल सकेगी। क्योंकि अब कुदरत ने इस तरह किया कि सिस्टम को फ्री कर दिया, उसने कहा यार ठीक है, जिन्होंने जो जो मांग रहे हैं मुंह दे जाओ, तो अब दे दिया है। तो अब इकट्ठे ही कुछ 40,000 बिजनेसमैन नए सुपर बिजनेसमैन डेवलप हो गए हैं, जो स्टीव जॉब जैसे। अब क्या होगा, अब इतने बिजनेस को कौन हैंडल करेगा? सारी दुनिया खत्म, तबाह। या सारे फाइटर्स ही पैदा हो गए सारे, तो क्या करेंगे? या लीडर्स ही पैदा हो गए एकदम 40 50 70 नए वर्ल्ड लेवल के लीडर डेवलप हो गए, तो क्या करेंगे? मार देंगे, खत्म हो जाएगी दुनिया। तो कुदरत ने इसको बैलेंस रखा हुआ है, वो उससे ज़्यादा पैदा नहीं होने दे रही चीज़ों को, जितने में कंट्रोल हो जाए सारी, ताकि दुनिया चलती रहे। तो दुनिया कुदरत ने इस तरह उसको डेवलप किया हुआ है। अल्लाह का करम किसी वक्त भी हो जाए, इसके पीछे भी एक थोड़ी सी फिलॉसफी है। वो ये है कि आप फर्ज कर लें कि आप लीडर हैं, ठीक है, और आप बहादुर भी हैं, दोनों ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, लेकिन आपके रास्ते में रुकावटें बहुत ज़्यादा,
को बेइंतहा रुकावटें हैं कि आप पैदा हुए थे तो आपका ख़ानदान सारा बुज़दिल था। वो सारा बुज़दिल ख़ानदान जो है ना उसने आपको पकड़ के तो अंदर बंद करने की कोशिश करते। वो आपको बाथरूम में बंद करते थे, बाहर ताला लगा देते थे। आप दरवाजे तोड़ के निकलने की कोशिश करते थे, नहीं निकल सकते थे, ठीक है। आपको स्कूल छोड़ के आते थे, साथ एक मुलाज़िम बैठा देते थे कि चित्र मारने के बाहर निकले, ठीक है, वो हो गया आपने। अच्छा, आपको किसी जगह जा रहे हैं तो 4 बंदे आपके साथ हैं, आगे पीछे नहीं हो, काके ने उनके पीछे नहीं होता ना, निकल जाना, वो हो गया। उसके बाद फौरी तौर पे 15 साल की उम्र में आपकी शादी कर दी ताकि आप दाएं बाएं ना हो सके सारे, और बच्चे भी पैदा कर लिए आपने, अब वो कर, तो ये सारी बंदिशें हैं। अब टैलेंट आपका ये है कि आप लीडर भी हैं और बहादुर भी हैं, ठीक है। टैलेंट जो है ना आपको कह रहा है कि तू जाना ही जाना यार से निकलने, और सारे के सारे जो है ना पाबंदियां लगाई जा रहे हैं। उस वक्त बंदा बार बार अल्लाह ताला की याद रहम कर दे, मनु मेरी जान छुड़ा ना सारा। तो अचानक अल्लाह ताला कहता है कि यार इन्हें बड़ी स्ट्रगल कर ली, और इसने इस सिस्टम को यहाँ तक पहुँच के इसने होल्ड करना है, इसने बचाना है। तो अब मजबूरी हो गई, तो वो ऐसा करता है कि वो रोड एक्सीडेंट में 2 चचे, 2 ताए, अब्बा जी फोस हो अल्लाह तो सुन ले कहता यार मैं दीवारा ते हटाओ तो वो कहते नहीं यार कहते बुजुर्ग फोत होए तो एकदम तरक्की ला गई। तरक्की इस तरह ये बुजुर्ग रुकावट से बहुत ज्यादा, और वो बंदा रोज कहता है यार परवरदिगार ने तो ला अल्लाह ताला जो है ना, वो अल्लाह ताला करम इस तरह करता है। नेचर और टैलेंट पहले से होता है, पहले से ये जो सुनता है ना, सुनता है, एक रुकावट हटा देता है आपके दरमियान से। ये नहीं आप बैठे बैठे एकदम बहादुर हो गए, आप ना भाई शुरू से बहादुर है, या बैठे बैठे आप बिजनेसमैन बन गए, नहीं है। उसने रास्ते से रुकावट हटा दी, और उसने ये कर दिया कि अब देखें आप बिजनेस को टॉप पे लेके जा सकते हैं, लेकिन सूद पाकिस्तान का जो है ना वो 20% है, 20% है। अब 13% वो है, 8% बाकी मिला के 30% है। आपने कारोबार क्या करना है। अचानक एक गवर्नमेंट आ जाती है, वो ऐसा करती है कि सूद को 5% में कर देती है। अब आपकी सुनी गई बाकी जो सारे 19 करोड़ लोग हैं वो वहीं पे वहीं बैठे हुए हैं, निकला सिर्फ एक ही बंदा था यहाँ से, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी कुत्तों ने दी थी। आपने 15% पे कर्जा लिया जी बैंकों से, और एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई, और पता लगा कि वो मत मारते जी और हर साइड से तोड़ा ही कारोबार चली जा। बंदिश के खत्म होने को अल्लाह का करम कहते हैं। करम कहते हैं, अल्लाह का करम है, दुआ है उसका कि जल्दी मुकाओ। अल्लाह ताला ये नहीं है कि अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकता है जी। वैसे तो खुदा को हम इसलिए खुदा कहते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि आप पूरी जिंदगी बुज़दिल रहो तो अल्लाह ताला अचानक आपको बहादुर बना दे, और करने को कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो गिविंग नॉलेज है उसके मुताबिक ये है कि आप शुरू से बहादुर हैं, लेकिन रास्ते में बंदिश बहुत है। माँ ने आपके ना अपना दुपट्टा आपके पाँव में रखा हुआ कि पुत्र मेरा तू लड़ना नहीं चाहता जी कर, और जब आपका खून खोलता है कसून मारने का दिल करता है आपको, साथ ही माँ का दुपट्टा याद आया तू खा ले चलो अम्मा खुश हो जाए, मेरा सिर खुल जाए। ले जो ही अम्मा किस दिन कहती यार पुत्र तू ठीक कर, मारे कहना लो जी वो नहीं छोड़। जैसा फिल्मों में होता है ना, फिल्मों में होता है ना कि बाप पहले तो उसे कहता है कि वो तू नहीं करना कुछ भी, बस तुम्हें मेरी कसम है, मेरी मरी हुई लाश देखो तुम, बंदा कुट खाई जा। अचानक बाप कहता यार मेरे पुत्र कुछ उन्होंने कहता मार पुत्र, वो कहता लो है ना। वो ये नहीं है कि उसने कहा मार पुत्र तो साथ ही बहादुर हो गया, क्योंकि दूसरा पुत्र तो भाग गया वहां से, वो तो फरार हो गया। अब एक ही पुत्र है जो वह कुट खाते खाते अचानक बहादुर हो गया। वो अचानक नहीं, वो पहले से था। बंदिश खत्म हो गई, आज से रुकावट खत्म हो गई। सर मतलब कि अगर यूं जो है ना कह दिया जाए कि अल्लाह के करम को हासिल करने के लिए पीरों की जो दुकान है वो जो है ना चली हुई है, कि लोग उनको जो है ना कहते हैं कि हमारी जो बंदिश है इसको आप जो दूर करें, गोया कि वो दूसरे तरीके से अल्लाह का जो करम है उसको हासिल करना चाहते हैं। नहीं, वो बंदा ये कहता है, बंदा ये समझता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, बहुत मैं बड़ी तरक्की कर सकता हूँ, मैं बड़ा कमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा। अब वो मौका नहीं मिलना जो होता है ना, वो बेसिकली रुकावटें रास्ते में, रुकावटें। वो अब्बा जी पैसे नहीं दे रहे उसको, वो कहता है 10 लाख रुपए दे दे, मैं ये बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकता हूँ, तुम तो नहीं मैं दूंगा। अब वो उसके पास बेचारा जो कभी इसकी तरह कर रहा है, आपके पास जा रहा है कि मुझे 10 लाख दे दो मैं कम कर लूँगा, कभी पीर साहब के पास जा रहा है कि पीर साहब को तवीज़ दे दे कुछ 10 लाख से जादू की टोनाई कहता है कि जी बेसिकली 10 लाख। अब बेसिकली जो रुकावट हटाना चाह रहे हैं आप, ये नहीं है कि आपको तवीज़ मिलेगा तो साथ ही आप कारोबार बन जाएगा, वो टैलेंट है आप बिल्कुल पहले ही है। स्ट्रगल पे बात हो रही है।